अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। कृष्ण तेरी गीता की समझ यदि हम जीवों को हो जाए, जन्मों से पीछे पड़ी माया एकदम कपूर हो जाए। माना तेरी माया सागर है और गहरा इसका पानी है, और गहरा इसका पानी है। तेरी गीता ज्ञान की नैया से, तेरी गीता ज्ञान की नैया से झट पार उतारा हो जाए। तेरी गीता ज्ञान की नैया से झट पार उतारा हो जाए। ऐ कृष्ण तेरी गीता की समझ यदि हम जीवों को हो जाए। गीता में त्रिवेणी बहती है, हाँ, गीता में त्रिवेणी बहती है और संगम इसका निराला है। ज्ञान भक्ति कर्म की नदियों में अनहाला जिसका जी चाहे, ज्ञान भक्ति कर्म की नदियों में अनहाला जिसका जी चाहे। ऐ कृष्ण तेरी गीता की समझ यदि हम जीवों को हो जाए। तेरी भक्ति के गूढ़े रंग में, हाँ, तेरी भक्ति के गूढ़े रंग में एक बार जो भी रंग जाए, अदना से वो आला बने कंकर से हीरा हो जाए। अदना से वो आला बने कंकर से हीरा हो जाए। ऐ कृष्ण तेरी गीता की समझ यदि हम जीवों को हो जाए, जन्मों से पीछे पड़ी माया एकदम कपूर हो जाए। माना कि तू वरदाता है, हाँ, माना कि तू वरदाता है, सृष्टि का पिता और माता है। इस दास को बस ये वर दे दो, इस दास को बस ये वर दे दो, तेरी गीता को अपना पाए। इस दास को बस ये वर दे दो, तेरी जात में ही समा पाए। ऐ कृष्ण तेरी गीता की समझ यदि हम जीवों को हो जाए, जन्मों से पीछे पड़ी माया एकदम कपूर हो जाए। ऐ कृष्ण तेरी गीता की समझ यदि हम जीवों को हो जाए। ये ताज जिंदगी में ही भगवान के साथ समाने तक याद रहेगा। और हमारी जो भूल भलैया है, जगत की भूल भलैया, माया की भूल भलैया कहिए, प्रकृति की भूल भलैया कहिए, इससे हम सदा के लिए छूट पाएंगे। बड़ी जबरदस्त भूल भलैया ये, और मेरे जैसे को बड़ी हैरानगी है जो अभी तक नहीं छूटी कि प्रत्यक्ष देखते हुए भी इंसान क्यों नहीं देखता। माँ बाप के हालात अजीब किस्म के देखते हुए फिर भी उसी राह पे गामजन हो जाता है। ये क्या बात है? कितनी बड़ी हैरानगी है कि आंखों से देखती हैं,
फिर भी सबक नहीं हासिल करते। लोगों को पता है उसने कत्ल किया, उसको फांसी मिल गई, फिर भी नहीं बाज आएंगे। पता है उसने चोरी की, उसको सजा मिली, फिर भी चोरी करने वाले गए, जारी करने वाले गए, कत्ल करने वाले गए, सब कुछ हो रहा है, देख भी रहे हैं ये सजाएं मिल रही हैं, देख भी रहे हैं कि माँ बाप इस रास्ते पे जाके बहुत दुखी, उदास, हताश, निराश और बेचारे रात की नींद हराम करते हैं, फिर भी बेटे बेटियां उसी राह पे जाने के लिए या वो दिन देखने के लिए बेताब हो रहे हैं। बड़ी हैरानगी की बात है, ये बड़ी हैरानगी का विषय है कि जीव कर क्या रहा है। इसी बोलते हैं माया का पर्दा, इसी कहती है अज्ञानता, इसी कहती है अविद्या, इसी कहती है माया के हथकंडे, या जो मर्जी समझ लगा, इग्नोरेंस कह लीजिएगा। तो भगवान जी ने कि हमें इग्नोरेंस की धज्जियां उड़ा करके रख दिया, तार तर कर दिया, ये कह करके वो सुख आत्मा के मिले ज्ञान से, इसी की हमें पहचान है, बड़ी मुद्दत से पहचान है इसी सुख की। तो सतोगुण यही सुख है, पहचान दे ये सतोगुण सुख जिसकी हमें जो हम लेना चाहते थे वो मिले आत्मा के ज्ञान से। अब इसी बात को जानने के लिए पता नहीं कितने जन्म जीव के लग जाते हैं, कितने जन्म, अंदाजा लगा लीजिएगा। आप ये बात किसी को जाके बताइए, कोई सुन लेगा, अच्छा 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 मजारे, उस पर ध्यान दे, जिसकी मुझे तलाश है वो तो इन बातों में पर है ही नहीं, वो उन्हीं में लगे जा रहे हैं, उन्हीं में कंचन कामनी कीर्ति, कंचन कामनी कीर्ति, कंचन कामनी कीर्ति, जर्जन जमी, जर्जन जमी, उसी खपरे में लगे जाएंगे। जरा पर भी उनको इस समझ नहीं आ सकती कि जो अच्छा अगर न माने इन बातों को तो अब तक उनको मिल क्यों नहीं गई। महापुरुष ये कह करके बड़ा लज्जित कर देते हैं कि अगर तुम भगवान की बातों पर विश्वास नहीं लाते ना लाओ, लेकिन अभी तक शांति फिर मिली क्यों नहीं, उनमें मिल जानी चाहिए थी। अगर उनमें हो तो मिले ना। मास्टर जी कहते हैं मेरा फार्मूला अडॉप्ट न कर, पर तू सवाल तो निकाल के दिखा, तेरा जवाब तो मिल जाना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा, सवाल भी नहीं निकल रहा, इसका मतलब उनके सोल्यूशन ही गलत है, उनके निकालने का जो ढंग है मेरी बेटी वो बिल्कुल गलत है। तो लाजमी तौर पर जगत गुरु के फार्मूला को अपने जीवन में डाल के पूर्ण विश्वास करके अंतर्मुखी हो जाना पड़ेगा। लो मेरे सजनों, माता बच्चियों में कुछ अपना फर्ज अदा समझता हूं कि ये बड़ी विश्वास की बात भगवान ने मुझे और आपको बता दी, वो सुख आत्मा के मिले ज्ञान से। भले ही इसमें कुछ शुरू में तकलीफात का मुकाबला करना पड़े, कई कठिनाइयों और विघ्नों और बाधाओं पर जीव को झुटना पड़े, लगना पड़े, यार हावी आए पर कोई बात नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कोई बात नहीं कि इसके बिना चारा कोई नहीं, इसके बिना गुजारा नहीं है, सीधी बात। इसके बिना कोई और जरिया हो, कुछ भी हो। मुझे याद आती है स्कूल की बातें अपने, जब कोई लड़के को मार पड़ती तो वो बहुत रोता, तो मास्टर जी को भी तरस आता था, आखिर वो भी दिल रखते थे, तो कहते भाई या तो स्कूल छोड़ जा पड़े। बड़ी मुक्ति बात कहते थे जो मुझे भूल नहीं सकती। भाई कहता या तू स्कूल छोड़ जा, सर्टिफिकेट मैं बनवाता हूं, जो छुट्टी होने से पहले तेरा सर्टिफिकेट तैयार। ये उनके पैक्ट शब्द थे, छुट्टी होनी है 4 बजे शाम के, तेरा सर्टिफिकेट 1-2 बजे बन जाएगा, छोड़ जा। कैसे? हाँ, फिर मैं क्या करूंगा? फिर अगर ये तेरे मन में आता तो फिर पढ़ता क्यों नहीं? हाय, फिर 2 जमाते थे बड़ी जोर की, चाहे कहीं लगती लग जाए। जब तेरे दिमाग में ये है कि पढ़ाई के बिना फिर मैं करूंगा क्या, धक्के खाऊंगा, फिर पढ़ता क्यों नहीं? मुझे भी जो हैरान करता है, खुद भी हैरान होता है, मुझे भी जो आग लगाता है, अपने को भी रोता है, क्या फायदा हुआ? मास्टर किस फार्मूले से मैंने देखा, चंद एक लड़के बड़े होशियार हो गए थे, सारे तो नहीं मैं कह सकता, पर चंद एक स्टूडेंट पर बड़ा भारी असर पड़ा। बात तो बिल्कुल ठीक कहती है वो कि अगर आपने पढ़ाई करनी जरूरी समझी है तो फिर अपनी कमजोरी दूर कर ले। इसी तरह अगर हम समझ गए कि इसके बिना चारा नहीं है, हाँ, तो डिफिकल्टी को डिफिकल्टी ना कहा करें, बाधा को बाधा ही ना कहे, अड़चन को अड़चन ही ना कहे, क्योंकि अड़चन कहने से अड़चन कई गुना ज्यादा बन के रह जाती है। मन नहीं महसूस करना है अड़चन तो और तो कोई महसूस करता नहीं। अगर मन नहीं कह दिया कि तो बड़ा भारी अड़चन है तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव बड़ा गंदा पड़ता है। जैसे आप बोलते हैं अंग्रेजी में साइकोलॉजिकल इफेक्ट बड़ा बैड पड़ता है, बहुत गंदा। आप एक तो अड़चन है, एक आप बार बार कही जा रहे हैं, वो और मुश्किल और मुश्किल। तो ये मन तो मुश्किल जो कहता है गंदे, तो इसके बिना कोई चारा छोड़ दे, इसको नहीं कोई चारा नहीं, करते रहे। ये कहना ही नादानी है कि ये मुश्किल है। मुश्किल तो गुरुदेव तो यहां तक कहते थे, लांती मन मुश्किल तब तक थी जब तक मुश्किल कुशा नहीं मिले। जब मुश्किल कुशा मिल गए, विघ्न विनाशक भगवान माने जाते हैं, तो विघ्न विनाशक भगवान कौन नहीं जानता है जग में प्रभु संकट मोचन। कौन ऐसा नादान और गंदा और कमीना होगा जिसे ये ना पता लगे धक्के खा के कि जो है संकट मोचन भगवान जी। कौन नहीं जानता है जग में प्रभु संकट मोचन, नाम तिहार। कभी रो लिया करो, कभी कोई संकट पड़ जाए और दूर नहीं होता तो रो रो के भगवान को कहो। फिर संकट मोचन तो आप है, अगर मेरे पर संकट पड़ा तो इसको दूर कर दो।
को नहीं जानत है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारे। आप संकट मोचन है मेरे प्रभु, मेरे पर संकट पड़ गया है, मैं आप ही का बनाई हुई रचना हूं, आपने मुझे बनाया, आप मेरे परम पिता है, तो फिर मेरे संकट को दूर करो। तो संकट को संकट कहोगे, बाधा को बाधा कहोगे, बाधा जबरदस्त बन जाएगी, मन छोड़ जाएगा, फिर धक्के ही धक्के। या तो ना कोई और तरीका हो कि ये नहीं तो वो सही, और धक्के, बिल्कुल ही धक्के, बिल्कुल ही धक्के। इसलिए आज के बाद भाई भगवान ने कह दिया कि ये पहले है जहर फिर आबे हयात। मैं कहता हूं जहर भी तब है अगर मान लिया जाए, तो जब इसके बिना चारा ही कोई नहीं, गुजारा ही कोई नहीं, इसकी बिना फिर हम क्यों कहे भाई इसकी ये है वो है ना, कोई बात नहीं। आज इवेंट करूंगा मैं, आज उठूंगा मैं और अभ्यास करूंगा, पुरानी आदत पे हावी आने की भगवान से शक्ति मांगूंगा, और फिर बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ही आसान। क्योंकि जो काम पहले पहले मुश्किल लगती है, अभ्यास किया जाए तो वही जिंदगी का तजर्बा है, आसान बन गए। पहले पहले हमने मुश्किल कहा, फिर जुटे रहे, लगे रहे, अब वो बिल्कुल आसान है। हाँ, जो न्यू कमर आते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। यही मैं जब प्रचार करने के लिए आया था, मुझे याद है 5-4 व्यक्ति आते, सिर्फ 5-4, फिर 10 हुए और 12 हुए। सवेरे तो शायद ही 2 या 3 आते थे। करते 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 अब अभ्यास आपका बड़ा, न्यू जो को आदमी आएगा, हाँ इतनी ठंड में इतनी दूरी, ये अब आपके लिए बिल्कुल आसान है, कुछ बात ही नहीं, अभ्यास हो गया। छावनी से आना कोई दूर नहीं है, स्नान करना कोई दूर नहीं है, रजाई को कुतारे भाई, सर्दी में तो रजाई नहीं छूटती, जैसे रजाई हवा हो और हम कोई या लकड़ी हो, रजाई तो बड़ी मुश्किल में छोड़नी, क्योंकि मुश्किल इसलिए है कि रुचि नहीं है, ये बुद्धि में समाया हुआ नहीं है कि आयु मेरी जा रही है और वक्त मेरा यही है और सवेरे सारा दिन झक मारनी पड़ेगी और कोई टाइम नहीं मिलेगा, भगवान के भजन करने का यही टाइम है। ये समा जाए, दर्द बिना ना जागे कोई, दर्द बिना ना जागे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, दर्द के बिना कोई नहीं जागता। तो मन में दर्द पैदा हो जाए, हुक पैदा हो जाए, फिर आसान है। बस मन में ये भाव रखिएगा, हरे भगवान कह रहे हैं ये जहर है, कोई बात नहीं, मुश्किल है तो क्या हो गया, वो संकट मोचन है, और इसके बिना जब चारे गुजारे ही कोई नहीं, तो मैं जुटी रहूंगी, लगी रहूंगी, आज नहीं कल नहीं, कल नहीं परसों नहीं, समय के बाद आखिर मेरे भगवान तस करके मुझे सदा रहने वाली शांति और प्रतिदान देके मेरा कल्याण कर देंगे। आखिर प्रभु ने मिलना आज नाते कल सही, ये भाव हमेशा ही पॉजिटिव वाला बना रखे, ये आशा से भरा हुआ भाव बना रखे। आखिर मेरे प्रभु ने अपनाना आज नाते कल सही, आखिर मेरी फरियाद उसके कानों में जानी आज नाते कल सही, आखिर प्रभु ने कृपा करनी आज नाते कल सही। क्योंकि कभी ना कभी तो हम डिजर्विंग या अधिकारी बन जाएंगे, और जब भी हम अधिकारी बन जाती है फौरन भगवान की कृपा होती है। अगर आप समझे वो कृपा नहीं हो रही या बाधा आ रही, तो समझिए अपने मन में ये ट्रांसलेशन कीजिए, ये भाव बनाइए कि मैं अभी अधिकारी नहीं बनी। दरअसल सच्ची बात यह कि मैं अभी मुस्तहिक या डिजर्विंग नहीं बना। अगर मैं डिजर्विंग केस हो जाऊं तो भगवान की कृपा के बरसने में कोई देरी न लगे। इसका मतलब पुरुषार्थ मुझे अपने पर जो करना चाहिए था वो मैं गिले शिकवे में अपनी ताकत खत्म कर देता। नहीं जी भगवान कठोर हो गए जी, पहले भगवान बड़ा करते थे। अगर आप यूं कहोगे श्रद्धा कम, भक्ति कम, लगनता कम, तत्परता कम, फिर हम शायद जुट नहीं पाएंगे। और ये कहेंगे कसूर मेरा है, जैसे कि सच्चाई है, मेरे से पूरा जुटा नहीं जा रहा, मेरे से पूरा लगा नहीं जा रहा, मेरे भी विवेक और वैराग की कमी है, मुझे देखना है अपनी ताई। भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है, वो तो जो है श्याम सुंदर है, दया के समुंदर है, मेरी ओर से कमी है, मैं अपनी कमी को दूर करूं। इस तरह तो फिर बाधा नहीं, रुकावट नहीं, हम लोग जुटे रहेंगे, लगे रहेंगे और बेड़ा पार हमारा हो जाएगा। जरूर ऐसा यकीन रखिएगा। लो मैं अब आगे चलता हूं। भगवान कहते हैं आगे जो करोड़ा व्यक्ति हैं वो सुख कहां से ले रही हैं? इंद्रियों के विषयों से, प्राणी पदार्थों से। विषय इंद्रिय संयोगात् यत्तग्रे अमृत उपमौ परिणामे विषमेव तत् सुखम राजसं स्मृतम्। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ध्यान से तो भगवान ने कहा क्या है? जो महसूस से मेल खाकर हवास, हवास कहते बेटे इंद्रियों के विषयों जो पुराने इनको अच्छे लग रहे हैं, जब उनके साथ मेल मिलाप मुसर्रत के लज्जत से हो, रूशनास तो पहले वो अमृत है, फिर जहर है, उसको उलट रजोगुण मुसर्रत की एक लहर। भगवान ने पाठ पढ़ाया। अब कानों का विषय है सुनना। मैं शुरुआत करता हूं, आज कान से धीरे करके समझाता रहूंगा। कानों का विषय है सुनना। हाँ, सुनने में मजा आता है। भगवान ने ये कहा है
जीव को सुनने में मजा आता है। भगवान के चरणों में शीश झुकाया कहूंगा, थोड़ा सा भगवान मुझे क्षमा कर दे, मैं जरा व्याख्या ठीक कर बैठूं। सुनने में मजा आता है, आज नहीं। कैसे? सुनने में मजा नहीं आता, विशेष विशेष बातों के सुनने में मजा, सारी बातों के सुनने में मजा नहीं आता। जिनमें हमारी रुचि पैदा हो गई है, या यूं कहूं जो गुण हमारे में प्रधान है, उस गुण के अनुसार सुनने में मजा आता। वरना सुनने में मजा नहीं आता। सुनने, अगर हमें कोई सिनेमा के गीत सुनाए, फौरन मेरे जैसे तो निकल जाएगा, भाग जाएगा, सुनना नहीं चाहेगा, या उसको मैं चुप करा दूंगा प्लीज। तो सुनने वो क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं मजा आता? पता है कि ये गीत तबाहकुन है, पता है कि ये ध्वंसात्मक है, हमारे कैरेक्टर को, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को गंदा बना देंगे। अब हमें तो ये समझ भगवान ने दे दी है, उनको मजा आता है जो रजोगुणी जीव है, जिनकी वृत्ति बाहरमुखी है, जो किन्हीं के शरीरों पर मस्त होकर अपने आने वाले दिनों को अंधकारमयी बनाते चले जा रहे, उनको मजा आएगा, हमें नहीं मजा आता। इसका मतलब ये होगा, सच्चाई के बाद जो ऋषियों ने खोज निकाली कि संसार के प्राणी पदार्थ जीव को नहीं रस देते अगर चाह ना जाए तो। मैंने कई बार एक शब्द आपको कहा, चाह की चाशनी डाल के हम प्राणी पदार्थों को मीठा बनाते हैं। अपने आप में प्राणी पदार्थ मीठे नहीं है। आप कहते हैं मिठाई बड़ी अच्छी होती है, मेरी नहीं समझ आई, आपकी गलती है। मिठाई अच्छी नहीं होती, चाहे किसी मिठाई का नाम लो, आपको बहुत अच्छे लगते हैं कलाकंद। हाँ, अब कंद पहले शब्द है जो है खांड। कलाकंद अच्छी नहीं है, जो उसमें चाशनी डाली गई है वो अच्छी है। रस तो हम चाशनी का लेते हैं, समझते हैं मिठाई अच्छी है। हालांकि अगर सियाने नाम ही रखा है मिठाई, मिठास आई तो बनी मिठाई। कलाकंद में से खांड निकाल दो, आपको बर्फी बड़ी अच्छी लगती है, बीच में से ना डालो खांड, कुछ नहीं। लो, आपको लड्डू बड़ी अच्छी लगती है, निकाल दो बीच में से खांड, आप खाओ जरा, नहीं ये तो कुछ नहीं। तो जब तक तो हम खांड का रस लेती हैं और कहती हैं कि हम मिठाई को खा रहे हैं, गलत। इसी प्रकार बच्चे, जब हम किसी वस्तु को चाहते हैं तो अपनी चाहने की मिठास डाल देते हैं उसमें, चाहने की, कामना की, डिजायर की। हाँ, ये नुक्ता पकड़ने वाला जी, गुरुदेव ने मेरे पर बड़ी कृपा कर दी, जो ये नुक्ता बता दिया। प्राणी पदार्थ अपने आप में सुख देने वाले नहीं है अगर आप अपनी ओर से उन्हें चाहो। अगर आप ना चाहो तो कोई चीज अच्छी नहीं है। बाजार में 3600 पदार्थ पड़े हुए हैं, लेकिन हम जिसको चाहती हैं उसको जाकर खरीदेंगे। दूसरी वस्तु हमें नहीं अच्छी लगती, बुरी लगती है, बिल्कुल बुरी लगती है। जो चाहना है आपको, जिसके लिए, वो चाहने से वो चीज अच्छी लगती है। फिर मैं आपको जरा इसको क्लियर कर दूं, आपने चाहने से चीज को अच्छा माना, हाँ, चंद दिनों के बाद वो चाहना खत्म हो जाती है, वही दुखदाई हो जाती है। वाह 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 वाह, ये संसार के हथकंडे तो देखो मेरी माता बच्चियों। एक वस्तु का आपने चाहा, जब चाहा तब आपको बड़ा रस आया, लेने में रस आया, मांगने में रस आया, उस जब तक वो नहीं मिली बेताबी और बेकरारी मन में पैदा होती गई। फिर आपने ले लिया, फिर उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। इस्तेमाल करते करते भगवान का यह अटल नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी इकोनॉमिक्स का, किसी प्राणी पदार्थ को बार बार इस्तेमाल करो उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। हाय हाय हाय, कौन जानेगा, कौन खुश नसीब इस बात को जान लेगा। प्राणी पदार्थ किसी भी संसार के नेम एंड फॉर्म को बार बार यूटिलाइज कीजिएगा, बार बार इस्तेमाल कीजिए, हाँ, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आपके पास मानो 1000 रुपए की साड़ी है, हाँ, आपने 4 बार 5 बार 6 बार पहनी, अब उसकी सुख या उसका आराम कम हो जाएगा, वैल्यू नहीं रहेगी उसकी। कोई भी चीज आपके पास है, कोई भी चीज, वो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, किसी चीज को बार बार इस्तेमाल करो उसकी यूटिलिटी डिमिनिश, कम हो जाती है। कोई भी चीज, पंडितों को खीर बड़ी अच्छी लगती है, रोज खानी शुरू कर दे, अगर मुंह देखने का भी इनका आंख देखने दिल कर दे, फिर कहना रोज खाए, उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। जितनी भी चीज जो देश काल पात्र में है, सीम है, सीमा के अंदर है, उनका इस्तेमाल करने के बाद उनसे मन खट्टा हो जाता। देख लीजिएगा, जब पहले पहले बहू आई थी, मिठाइयां लेने बड़ा मजा आया, हाँ, बाद में आप ही रोती हैं कि हाय ये गंदी, ये मैंने पता होता मैं ये ना लेती वो लेती। कितना बुरा हाल है, मैं आपको क्या बतलाऊं। शुरू में बड़ी चीज अच्छी लगी थी, आपको बड़ी अच्छी लगी थी, मकान में जब आपने प्रवेश किया बड़ी धूमधाम के साथ, अब दुख है तो आपको ये शक पड़ गया कि इस मकान के अंदर कोई हुआ धसा पड़ा है, हम तो मकान को बेचना चाहते हैं। शुरू में कोई चीज अच्छी लगती है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के बाद कुछ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी ने बड़ों का कल्याण कर दिया। कोई भी चीज आप ले लीजिएगा तो फिर कहां होगा। तो वही कान की एक बात है, और तो सिनेमा वाले बड़ा अच्छा गीत समझे, ये बड़ा अच्छा गीत है,
2 महीने 3 महीने चलेगा और बोर हो जाएगी। फिर नया गीत आना चाहिए, वही गीत जो है सुनना नहीं, यार सुना हुआ, क्योंकि अब रुचि नहीं रहेगी उसके अंदर। हर गीत नया गीत पुराने गीत के मुंह के ऊपर कालिक पोत देता। दुनिया का हाल तो देखो, वही बातें जो अच्छी लगती हैं समय पा करके वही अच्छी नहीं लगती। कमाल हुआ पड़ा, गजब हुआ पड़ा, वही बातें। तो अब मैं ला रहा हूं, फिर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। संसार के प्राणी पदार्थ अपने आप में अच्छे नहीं है अगर आप ना चाहें तो, और अगर भूल से चाह भी ले तो चंद दिन के बाद वो चाहना में रस नहीं रहता, फिर नई ख्वाहिश शुरू हो जाएगी, फिर उस ख्वाहिश को आप पूरा करेंगे चंद्र को, उसमें फिर खुशी नहीं रहेगी। इसी तरह इंसान अपनी अनमोल जिंदगी को तलख करता चला जा। आज इस चीज से रस ले लिया, फिर नई चीज कामना बनाई, फिर उससे कुछ रस ले लिया, फिर वो फीकी पड़ गई, फिर तीसरी, फिर चौथी, और पंचवी, फिर छठी। यूं भंवरे की तरह प्राणी पदार्थों में रस लेता रहा, छोड़ता रहा, रस लेता रहा, छोड़ता रहा। या मानो प्राणी पदार्थ गनेरियों की तरह है, जैसे गनेरी को मुंह में डाला, उसका रस लेके बाकी फूक फेंकता चला गया। शाबाश शाबाश शाबाश। ये तो मजा ना आया तो दुराई प्राप्त, ये रजोगुणी सुख है, चूसने के बाद छोड़ देती है, हमें नहीं अच्छी लगती। शादी वाले वो दिन याद करो जब कितना मजा आता, शादी है, उसके बाद बर्बादी है, बर्बादी है, बर्बादी है। ये आपको कहना पड़ा था 2 महीने बाद, 2 साल के बाद कहना पड़ा बर्बादी है, बर्बादी। जिस मुंह से कहा था शादी है, उसी मुंह से कहा बर्बादी है, बर्बादी है, बर्बादी। क्या बना, इस चीज बोलते हैं संसार में कमाया। कान में जो विषय पहले सुनने में अच्छे लगते थे अब नहीं लगते। अब दूसरी इंद्री पर आ जाओ। आंख से भगवान कहते जो मजा आता था देखने का, हाँ अब नए नए रूप देखने का मजा आता है, पुराने को देखने का मजा नहीं आता। कभी उन्हीं के लिए रोया करते थे, तरसा करते थे, और बड़े आतुर, व्याकुल और बड़े व्याकुल रहा करते थे। अब क्यों नहीं? आंखें देख देख के कई वस्तुओं को रच जाती हैं। पहले वो अच्छी लगती थी, बार बार के देखने से उनका रस चूसा गया। अब नहीं अच्छी लगती, अब देखने का नहीं चाहता। हम लोग हजारों रुपया खर्च करके कश्मीर जाते हैं, कश्मीर वाले वहीं पर शौच कर रहे होते हैं, पेशाब कर रहे होते हैं, परवाह तक नहीं करते, उनकी नजरें नहीं जाते। कहते वाह रे बनाने वाला कितना सुंदर। किसी नलायक ने तो यहां तक कह दिया अगर कहीं जन्नत है तो कश्मीर अस्त, कश्मीर अस्त, कश्मीर अस्त। जन्नत तक भी कह दिया कि स्वर्ग है तो ही अस्त, यानी उनको यूं तक कह दिया पुत्र अगर कहीं जन्नत है तो कश्मीर में है। तो अगर जन्नत में कश्मीर में आया तो आप हम लोग जाएं 6-7 दिनों बाद कहेंगे यार वापस चले। आप देखते भाई चंडीगढ़ बहुत अच्छा, आप जाती हो देखती हो भाई बस आप वापस चले। मन कितनी जल्दी उब जाता है। आप कहते हैं ये पास ही एक बाग है मुगलिया खानदान का बना हुआ, तो वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। 2 घंटे में देखने को वापस चले। क्या मजाक बन के रह गया। देखती है चीजों को, हाँ, फिर उसके बाद मन अपने आप उब जाता है। क्योंकि आंखें नहीं देखती, आंखों में छिपा हुआ मन देखता। और मन का स्वभाव है थोड़ा सा कोई चीज ले लेगा, उसमें कहेगा नाउ नेक्स्ट। अब कोई और चीज देखने को मिलनी चाहिए, और चीज देखने मिल गई। इसने कितने भूलभुलैयों में डाला है। हजारों व्यक्ति एज ए विजिटर बनकर आती है, विजिटर बन के आते हैं, वो वो देखो, फिर खुद ही कहते हैं यार कुछ नहीं, अरे मजा नहीं आता यार, कुछ भी नहीं हुआ यार, बड़ा रुपया बर्बाद कर दिया। इस तरह आंखें भी देख देख के न रजियां, बहु रंग तमाशे, अखी वेख न रजियां बहु रंग तमाशे। लेकर अगर हमें नहीं चाहना, हमें कोई दिखाना भाई नुमाइश चलो, नहीं यार हमें कोई मजा नहीं आएगा, हमारी तमन्ना ही नहीं है, हमारी आज इच्छा ही नहीं है। लो अगर मैं नहीं चाहता तो दुनिया द्वारा कही गई शानदार वस्तु भी मेरे लिए निल है। अगर मेरा मन नहीं चाहता तो अगर आप कहते बड़ी शानदार नुमाइश से चलिए जी, क्या नुमाइश, जो मैं देख रहा हूं वो आप आके देखो, ये तो थोड़ी देर के बाद उठ जाएगी और उसने हमेशा रहना। अब ले लो मेरे जैसों के लिए वो नहीं, क्यों नहीं, अगर अच्छी हो, यूनिवर्सल बात हो, आलमगीर बात हो कि भाई देखने योग्य है तो हर एक को नहीं देखता, हर एक को देखना चाहिए ना। आपने चाह है, उसने चाह, बात तो वही आ गई। आपने चाहना किया, उसने चाहना नहीं की। माँ बाप घर में लड़की बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी सेहत है, हाँ घर का श्रृंगार है, माँ बाप को नींद नहीं आ रही, जवान है लड़की है, देखो माँ बाप को नींद नहीं आती, देख देख के रोती हैं। और कहावत हमारे मशहूर है, जिनके घर धी उन नींद आई की, वो अपनी नींद और भूख आराम कर बैठी, जवान हो गई है, एकदम शौ जवान है, भर जोबन हो गया, कोई वर मिलना चाहिए ना है, बड़ा भारी जोबन। तो घर वाली भी आपको कहेगी क्यों सुते पे हो, क्यों क्या निकम्मे बड़े पड़े हो, जाओ ना कोई ढूंढो, कितने ले आवा, कहां से ले आऊं, ढूंढ के तो मर गए, लोगों से पूछ रहा हूं क्या करूं
अखबारों में तो बैठी बोलिए लिखवा लिखवा करके मैं अपना जो 600 रुपया बर्बाद की थी बैठा। सारे कोई आती है, देख जाती है, खा पी जाती है, 200 रुपया बर्बाद कर जाती है। ये लिखा देते हैं घर में जाकर खत लिखांगे और मैं किसे बड़वेला खाता मैं देखा। अब बात लिखी वही लड़की हमारी है। हाँ, हमें रखने में कितना दुख हो रहा है और देखिए किसी को लेने में सुख होगा क्योंकि वो चाहता चीज एक ही है। वो माया भगवान करे हमारे से निकल जाए। एक ही लड़की है, माँ बाप को दुख दे रही है। जो चाहता है वो कहता है वो दिन कब आएगा, मंगी हो गई, अच्छा जी अगले महीने की 10 तारीख। वो एक ही दिन गिरता भड़वा अगले महीने की 10 तारीख कब आएगी। माँ बाप निकालने में खुश है और वो नालायक लेने में सुख। तो हालांकि चीज एक है, सब्जेक्ट इज दी वन, सब्जेक्ट टू नहीं है, सब्जेक्ट इज दी वन। एक लेने में सुख पा रहा है, एक देने में चुका। माँ बाप कहते ये जाए दिया बड़े बड़े राजे महाराजे ने रखिया, आप पकड़े बाप दिमुलिया निकलनी चाहिए। चूंकि आप निकालना चाहते से दुखी हो रहे हैं, वो लेना चाहता है। तो लेने क्या, ना चीज में सुख है, ना रखने में सुख है, ना लेने में सुख है, कामना में सुख है, इच्छा में सुख है। एक घराना बताऊं आपको, वो लड़की रखे बैठी है। हाँ, कई घराने आया ना पसंद भी की है, लड़की बड़ी अच्छी है जी, सब कुछ अच्छे है, लेकिन उनकी शर्त यह है कि घर जवाई बिठाना है, जवाई को घर बिठाना है, तब तो हम शादी करेंगे। तो आप लगाओ अंदाजा, लड़की देने में भी है लेकिन एक घर जवाई बिठाने में लड़का कोई नहीं है, हमने घर जवाई बिठाना है। अब इस बात पर तकाजा हो जाता है। कामना में सारी बात तो कामना की है, जिस पर मैं जोर दे रहा हूं आपको। दुनिया की कोई प्राणी पदार्थ अपने आप में अच्छा नहीं, अगर आप नहीं चाहते तो। हम लोग शराब नहीं चाहते, मैं कहता हूं 1000 रुपए की एक बोतल हो शराब की, हम लोग पेशाब से भी बदतर समझ के फेंकाएंगे, क्योंकि अगर अपने आप में उसमें रस हो तो फिर हमें ही मिलना चाहिए था। लेकिन हम रत्ती नहीं परवाह करेंगे, रत्ती भी नहीं परवाह करेंगे। फिर कारण क्या हुआ? कामना। और कामना कौन करता है? संसारी प्राणियों की, जिसको असलियत का पता ही लगा। जिसको लग गया असलियत का पता, संसार निकम्मा बन के भैरी शक्ल रख करके चला जाता है। इसके सामने मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूं? जिसको लग गया असलियत का पता, और असलियत क्या है आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, असलियत क्या मतलब क्या? अनित्यम असुखम, तुझे दुख की दुनिया है। जिसको ये धस गया तो वो कर सच्चे दिल से प्रश्न, वो भगवान की ओर झुक जाएगा। जहां पर लाख प्रलोभन उसके सामने रखे, रत्ती भर वो थूकना भी नहीं चाहेगा। उसे पता है कि मैं जिस वस्तु को आज लेता हूं चंद दिनों के बाद इसने खत्म हो जाना। चेंजेबल, पेरिशेबल, संसार की जितनी वस्तुएं सब नाशवान है, या यत दृष्टम तत् नष्टम, जो भी हमारी नजर का विषय बनेगा वो मिट जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, उसने रहना नहीं है। जिसके अंदर ये समा गया वो भगवान की ओर झुक जाएगा, संसार के प्राणी पदार्थों की तमन्ना नहीं करेगा। बड़ी जल्दी वो अवस्था बना लेगा जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर। ना उसमें हर एक इंसान ने चाहे 100 जन्मों के बाद अवस्था ये बनानी है, चाह के आखिर में तंग आ जाएगा। कामना कर करके, पूरी कर करके आखिर में तंग आ जाएगी, चाहे नारी है चाहे नर। आखिर में अवस्था ये बननी है कि इस श्लोक, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक वाली, जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, फिर ना देखने की तमन्ना, ना सुनने की तमन्ना, ना छूने की तमन्ना, ना लेने की तमन्ना, ये सारी तमन्ना खत्म हो जाती है। भगवान कहते हैं हो गया खत्म, तेरे दिल में तो उब गया, महाराज उब गया, पहले दिन कली में तरसता था, मेरा मन छटपटा उठा है, उब गया। भगवान कहते बस अब यही मेरे दर्शनों की अवस्था आज, यही गए मकाम में। क्या कितना क्लियर किया भगवान जी ने। जब तक इंसान में तमन्ना है भगवान बहुत दूर है, बहुत दूर है। जिनको अपनी ख्वाहिशों की परवरिश मंजूर है, जो अपनी ख्वाहिशों को पालना चाहती हैं, गुरुदेव का फरमान है, जिनको अपनी ख्वाहिशों, परवरिश कहता पालना, जो अपनी ख्वाहिशों को पालना चाहती हैं, जिनको अपनी ख्वाहिशों की परवरिश मंजूर है, मार्फत का रास्ता उनकी नजर से दूर है। जब तक हम अपनी कामनों को पाना चाहते भगवान दूर है, और जब कामनों से ऊब जाएंगे भगवान कहते पुत्र मैं तेरे सामने। बड़ा खतरनाक का श्लोक है ये, जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मेर तेर, सकूं उसको हाथ से ले, यही है मकाम मेरी कसम। आप सारों को ये श्लोक न भूलना। आखिर में इंसान आना ही नहीं, कामना पूरी कर करके देखेगा, कामना तो पूरी हुई पर तृप्ति कोई नहीं हुई। हाय, कामना तो पूरी हुई पर तृप्ति नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई। एक बात मैं आपसे कहूंगा, जब भी कोई मेहमान आया आपके घर के अंदर तो रोटी जरा पूरा आटा अच्छा लेके मोटी रोटी पका के दिया करें। आमतौर पर होता क्या है,
हम पत्नियां इतना सा आटा लेती हैं, उसको ज्यादा मार देती हैं, रोटी तो बड़ी बन जाती है लेकिन तृप्ति नहीं होती। वो बेचारा शर्मा जाएगा, कहेगा भाई 4 फुलके तो खा लिए, लेकिन उनको तृप्ति को नहीं होगी। आटा तो आपका इतना ही गया है ना, 4 फुलके तो खाए, 9 फुलके का है, उनमें जान तो थी नहीं, उनमें राइट तो था नहीं। आमतौर पर आज तक देखा गया कौली आप सब्जी की देंगे, इतनी सी देंगे, खास रखी होती है मेहमानों के लिए। आप कम से कम कटोरा तो दे दो सब्जी का, मेहमान कभी कभी आते हैं, आप इतनी देंगे दोबारा मांगने में वो शर्म करेगा बेचारा। इतनी तक कौलियों के इतने गिलास रखे हुए बेचारों ने, इतने गिलास। रात को अगर दूध देना भी है बेचारे को तो इतना गिलास देंगे, सवेरे अगर पानी देना तो इतना गिलास देंगे। तो फिर तो मजाक करेगा ना वो सवेरे, जब सवेरे रात को दूध आया, इधर लक मार में, नीचे से लक मार में गिलास बन गया, तो उसमें आध पाइया दूध आता होगा या पौना पाइया आता होगा, तो वो दे दिया, मथे मारा बेचारे ने। अब सवेरे रखा है जल, उतना बड़ा गिलास रख दिया, बड़ा सा इतना सारा, इतना पिएगा तो फुलके 2 फुलके कम खाएगा। और वो भी नमस्ते करता है, महाराज नमस्कार। तो आप देख रही हो, मैं नमस्ते के गिलास को नमस्ते कर रहा है, महाराज नमस्कार। जब दूध की बारी थी रात को आप कहां चले गए थे? जब तो दूध की टर्न थी तब तो आप नजर नहीं आए, जब पानी की टर्न है तो अब आप मेरे सामने आ गए। मैं गुजारिश किया चाहता हूं मेरी माताओं, बच्चियों, बुजुर्गों और भाइयों, जब भी मेहमान आए जरा रोटियां मोटियां दिया करो, और जरा अच्छे आटा पूरा होना चाहिए, पूरा आटा, ताकि उनका तृप्ति, जब 2 फुलके खाएंगे उनको आती शर्म, प्राय घर में कहेंगे एडा जो है ब्रिकोदरा है, अरे भेड़िए को पेट वाला, रजदा ही नहीं है। तो ठीक है, रजदा नहीं तो आप कुछ रजाने की स्कीम बनाओ, आटा ज्यादा दो, रोटी मोटी पका दो, तो वो जल्दी रज जाएगा। और जब पता इतना सा आटा लगाना है, उसको इतना से बनानी है, हवा फूक मारे उड़ने फुलके, तो उसको 10 भी खाओगे तो रजेगा नहीं। इसी तरह कामनाएं जितनी मर्जी पूरी कर ले, अंदर वाले को तृप्ति मिलनी नहीं। बहरी रूप में वो 10 रोटियां खा गया ना, बहरी रूप में 10 रोटियां खा गया, तृप्ति भी तो हो, तृप्ति हो कैसे, उसमें सार नहीं है। इस तरह कामनाओं को तो हम पूरी कर जाते हैं, पर इंसान को तृप्ति नहीं होती, और जब तक तृप्ति नहीं होती, आपकी कसम, भगवान की कसम, गीता की कसम, उसको बार बार जन्म लेना पड़ता। हाय 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 हाय, वो जानने की कोशिश करो, जीवो, मैं तो थोड़े दिन और हूं आपके पास। जब तक जीव को तृप्ति नहीं होगी तब तक जन्म लेगा मरेगा, जन्म लेगा मरेगा। यही गुरुदेव ने महसूस करवाया और यही भगवान ने अनुभव करवाया। जब जीव को तृप्ति हो जाती है तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं, उसकी मिट्टी बाहरमुखी नहीं होगी, बाहरमुखी नहीं होगी तो पूर्णपेन अंतर्मुखी और शांत। बड़े रास की बात है, बड़े रास की बात। संसार में तृप्ति हो ही नहीं सकती, जितना मर्जी कर लो, सुन के तृप्ति नहीं होगी, देख के तृप्ति नहीं होगी, खा के तृप्ति नहीं होनी। आखिर में आपका मन ऊब जाएगा, तंग आ जाएगा। लो, इस तंग आ जाने को वैराग कहती है। इस तंग आ जाने को हिंदू धर्म के विशेष शब्द के अनुसार वैराग कहती है, और वैराग को अंतर्मुखी योग कहती है। और अंतर्मुखी की तारीफ भगवान ने कही, हजूमे खलायक से होना नफूर। पहले वही शोरोगुल को पसंद करते थे, अब उस शोरोगुल को हम जहर समझती है और एकांत को अच्छा समझती है। भगवान कह रहे, ये जो बहरी मेल मिलाप इंद्रियों के विषयों को लेकर के सुख पाती है, हाँ ये पहले है, ये पहले अमृत है, फिर जहर है। रजोगुण मुसर्रत की एक, ये पहले तो रस देती है लेकिन बाद में आपकी जान लेके छोड़ते हैं। आहा 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 आहा, बाद में आपकी जान लेंगे, बड़ी बुरी तरह जान लेंगे, बड़ी बुरी तरह, आहा आहा आहा, बहुत बुरी तरह। Hey!
संतों